हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की। इस साल यानी कि 2020 में जिन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनके नाम और उनके योगदान को हम बहुत ही आसान तरीके से लर्न करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके नाम, साथ ही साथ उनको किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, वो सब याद हो जाएं। तो फ्रेंड, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, नोबेल प्राइज़ 2020 को। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जितने भी वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस बार, उनके नाम बड़े ही डिफ़िकल्ट हैं, उनको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि उनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएं। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिकी, यानी कि इस वर्ष भौतिकी में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखिए, ये 3 नाम हैं, 3 व्यक्तियों को, 3 वैज्ञानिकों को इस बार भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है और उन तीनों के नाम हैं रॉजर पेनरोज, साथ ही साथ हैं रेनहार्ड गेजल और एक वैज्ञानिक हैं आंद्रिया गेज। अब फ्रेंड देखिए, इनके नाम बड़े ही डिफ़िकल्ट हैं, इनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हाईलाइट पॉइंट किया है वो ये बता रहा है कि क्या योगदान है इनका, जिस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। तो फ्रेंड, इन तीनों वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की खोज में महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इस वजह से इनको 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम हैं रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजल और आंद्रिया गेज। इन्होंने ब्लैक होल की खोज में महत्वपूर्ण काम किए हैं। आइए फ्रेंड, देखिए इसको ट्रिक से किस तरीके से याद करेंगे। जैसा कि येलो कलर पे हाईलाइटेड किया गया, ट्रिक में लिखा गया है, अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया। अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया। अब फ्रेंड देखिए, बहुत ही फनी सा एक सेंटेंस लिखा गया। इसी सेंटेंस से आपको देखिए सारे वैज्ञानिकों के नाम, साथ ही साथ उनके योगदान को भी हम लर्न कर लेंगे। आइए देखें किस तरीके से। अब देखिए, अनिंद्रा, इसमें जो वाक्य लिखा गया, अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया, उसमें एक शब्द है अनिंद्रा। अनिंद्रा से आपको मिल जाएगा आंद्रिया गेज, और लिखा है गजल, गजल से हो जाएगा गेजल, जो रेनहार्ड गेजल वैज्ञानिक है उनका नाम गेजल। पेन से रॉजर पेनरोज का नाम हो जाएगा, पेन के सामने लिखा गया पेनरोज। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से अगर आप ट्रिक से लर्न करेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। वरना इनके नाम को आज आप लर्न करेंगे, फिर जब एग्ज़ाम होगा 2 से 3 महीने बाद, फिर आपके माइंड से ये निकल जाएंगे, इनके नाम आप भूल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से आप याद करेंगे तो एक फ़नी ट्रिक है, इसको आपको लर्न करने में भी आसानी होगी और लंबे समय तक आप इसको याद भी रखेंगे। करना क्या है, आपको 2-3 बार अपने माइंड में बोलना है, या फिर इसको चाहे तो आप प्रैक्टिस करके 2 से 3 बार कॉपी में लिख लीजिए। सिर्फ इतना लिखिए, अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया। अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया। तो जैसे ही आप इस सेंटेंस लर्न कर लेंगे, आपको बस करना क्या हो, अनिंद्रा से आंद्रिया गेज, गजल से गेजल वैज्ञानिक का नाम, पेन से पेनरोज, और जो लास्ट में लिखा गया ब्लैक होल में डाल दिया, उसमें हो जाएगा ब्लैक होल की खोज। यानी कि ब्लैक होल की खोज के लिए पेनरोज, गेजल और आंद्रिया गेज को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला। तो फ्रेंड, इस तरीके से क्या हुआ, आपने आसानी से लर्न कर लिया। सिर्फ आपने सेंटेंस अपने माइंड में बिठा लिया, अनिंद्रा में गजल गाते हुए पेन को ब्लैक होल में डाल दिया। अनिंद्रा से बने आंद्रिया गेज, गजल से बन गए गेजल, पेन से बने पेनरोज, ब्लैक होल में डाल दिया, मतलब ब्लैक होल की खोज की। तो फ्रेंड, इस तरीके से बहुत आसान तरीके से देखिए आपको भौतिकी के नोबेल प्राइज़ के वैज्ञानिक के नाम, साथ ही उनके योगदान को लर्न करने में आसानी हुई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट है रसायन।
अब देखिए इसी तरीके से रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया उसको हम लर्न करेंगे। पहले इनके वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। इस वर्ष 2020 में 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का पुरस्कार रसायन के लिए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनके नाम हैं इमैनुअल सारपेतिये, साथ ही साथ है जेनिफर डाउडना। इमैनुअल सारपेतिये, जेनिफर डाउडना। अब देखिए कितना मुश्किल नाम है इनका। और इन दोनों वैज्ञानिकों को जीनोम को एडिट करने की विधि खोजने के लिए, यानी डीएनए में जो जीनोम होते हैं, डीएनए जीनोम, डीएनए से रिलेटेड है जीनोम। इन्होंने जीनोम को एडिट करने की विधि को खोजा है। जीनोम परिवर्तन की जो विधि है उसकी खोज की है इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर। इसीलिए इनको इस वर्ष रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए इसको ये लर्न करने की क्या ट्रिक है। यहाँ पर भी एक आपको सिर्फ वाक्य याद रखना होगा, और ये वाक्य है, इमरान ने शरारत में जानवरों के जीन को ही बदल दिया। ट्रिक है, इमरान नाम का कोई लड़का है, उसने शरारत में क्या काम किया, जानवरों के जीन को बदल दिया। तो अब देखिए इमरान शब्द से बनेगा इमैनुअल, शरारत, अब देखिए इमैनुअल सारपेतिये नाम है वैज्ञानिक का, तो यहाँ से इमरान से इमैनुअल और शरारत से सारपेतिये, इमरान से इमैनुअल, शरारत से सारपेतिये, और जानवर शब्द से बन जाएगा वैज्ञानिक जेनिफर का नाम, जेनिफर डाउडना। तो जानवर शब्द से नाम निकल रहा है जेनिफर, जानवर जेनिफर। तो इस तरीके से जेनिफर वैज्ञानिक का नाम जानवर शब्द से निकल रहा है। और उसमें लिखा कि जीन को बदल दिया, मतलब कि जीनोम को एडिट किया। देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। इमरान से इमैनुअल, शरारत से सारपेतिये, जानवर से जेनिफर, जीन को बदला यानी जीनोम को एडिट किया। तो इस तरीके से आपको लर्न हो गया रसायन विज्ञान के जो नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हैं उनके नाम, साथ ही साथ उनका योगदान। फ्रेंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक पसंद आई या नहीं। आइए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप सारा लर्न होगा। नेक्स्ट लिखा गया अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है 2 वैज्ञानिकों को। इनके नाम है पॉल आर मिलग्रोम, साथ ही साथ हैं रॉबर्ट विल्सन और पॉल आर मिलग्राम को इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इन दोनों ने नीलामी सिद्धांत में सुधार लाने के लिए और नीलामी के नए नए तरीकों की खोज की है। तो इन दोनों नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने, साथ ही साथ नीलामी के नए तरीकों की खोज करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आइए इसका देखते हैं ट्रिक किस तरीके से आपको लर्न करना है। फ्रेंड इसकी ट्रिक होगी, रॉबर्ट ने नीलामी में जाने के लिए मीलों दूरी तय कर गांव पहुंचा। देखिए आप अपने मन में एक कहानी बना लीजिए। कहानी ये कि मान लीजिए किसी गांव में किसी ज़मीन की बोली लग रही है। अक्सर गांव में देखिए होता रहता है कि किसी ज़मीन की या फिर किसी जानवर की बोली लगती है। गांव में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। मान लीजिए गांव में किसी ज़मीन की बोली लग रही है और वहाँ पे रॉबर्ट को जाना है। और गांव में जैसा कि आपको पता है कि जाने के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गए, बस हो गए। तो उसको हमने लिखा, रॉबर्ट ने नीलामी में जाने के लिए मीलों दूरी तय कर गाँव पहुँचा। रॉबर्ट ने नीलामी में जाने के लिए मीलों दूरी तय कर गाँव पहुँचा। अब देखिए किस तरीके से इस ट्रिक से नाम आएंगे। अब ये जो रॉबर्ट शब्द लिखा गया, रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन। अब रॉबर्ट है तो रॉबर्ट विल्सन। मीलों दूर गया मतलब मिलग्रोम। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक का नाम लिखा गया है पॉल आर मिलग्रोम। तो मीलों दूर गया यानी मिलग्रोम, मीलों दूर मिलग्रोम। और नीलामी में गया तो यानी नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाए। देखिए कितने आसान तरीके से लर्न हो गया।
सिर्फ आपको करना क्या होगा, 2 से 3 बार इस सेंटेंस को अपने माइंड में रिपीट करना होगा। आप चाहिए तो उसे 2 से 3 बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको देखिएगा अपने आप लर्न हो जाएगा ये, वरना इसे रटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वैज्ञानिकों के नाम को, साथ में उनके सिद्धांतों को। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। रॉबर्ट ने नीलामी में जाने के लिए मीलों दूरी तय की, तो रॉबर्ट से बने रॉबर्ट विल्सन, मीलों दूर से बने मिलग्रोम, और नीलामी से बन गया नीलामी सिद्धांत। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ की। आइए देखें नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ कौन सा है। तो ये नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ है साहित्य। 2020 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है लुईस ग्लक को। लुईस ग्लक अमेरिका की एक कवित्री हैं। लुईस ग्लक अमेरिका की कवित्री जी को इस बार साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। लुईस ग्लक को उनकी वॉइस के लिए, उनकी जो आवाज़ है कविता को पढ़ने का या कविता को सुनाने का बड़ा ही शानदार है, इस वजह से उनको क्या किया गया, सन 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखिए इसमें लिखा गया है लुईस को उनकी काव्यात्मक आवाज़ के लिए पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड इसको हम इनका लुईस ग्लक का नाम और उनके योगदान को किस तरीके से लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखी गई। लूसी ने गले की खराश को, खराश यानी खिचखिच, जैसे विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, वही खराश। तो लूसी ने गले की खराश को दूर करने के लिए तुलसी की पत्ती का प्रयोग किया। तो फ्रेंड इसमें देखिए लूसी, लूसी से बन जाएगा लुईस और गले शब्द से बन जाएगा ग्लक। और इसमें अब आप देखिए खराश दूर किया, जब खराश उनकी दूर हो गई तो उनकी आवाज़ बहुत ही शानदार हो गई। तो इस तरीके से आप लर्न करिएगा कि लूसी ने गले की खराश को दूर करने के लिए तुलसी के पत्ती का प्रयोग किया, तो लूसी से आपको मिल गया लुईस, गले से मिल गया ग्लक, और जब उसकी खराश दूर हो गई तो उसकी आवाज़ अच्छी हो गई। तो लुईस ग्लक को उनकी आवाज़ के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है। तो बड़े ही आसान तरीके से आप साहित्य के नोबेल पुरस्कार को लर्न कर लेंगे, बस आपको करना होगा प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का कौन सा नोबेल प्राइज़ है। तो फ्रेंड नेक्स्ट नंबर का प्राइज़ है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ सम्मिलित रूप से दिए गए हैं, और इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम हैं हार्वी आल्टर, साथ ही साथ हैं चार्ल्स एम राइज और हैं माइकल हॉक्टन। अब फ्रेंड देखिए कितने हार्ड नाम है, वो लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचिए लर्न करने में तो और ही ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, आपको जल्द से जल्द इनके नाम लर्न हो जाएंगे लंबे समय के लिए। तो फ्रेंड ये जो 3 वैज्ञानिक हैं, अल्टर साहब, राइस साहब और माइकल साहब, हेपेटाइटिस सी नाम का वायरस है, इसकी खोज के लिए इनको जो है सन 2020 का चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इसमें आइए ट्रिक देखें सबसे पहले क्या है। तो ट्रिक लिखी गई है ज़्यादा राइस खाने के कारण, राइस यानी चावल, ज़्यादा राइस खाने के कारण माइकल को हैवी अल्सर हो गया। अल्सर एक तरीके का रोग होता है जो पेट की बीमारियों से रिलेटेड होता है। आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना हुआ कि गैस बन गई पेट में, तो वही होता है अल्सर। तो फ्रेंड देखिए ट्रिक में लिखा गया ज़्यादा राइस खाने के कारण माइकल को, माइकल एक व्यक्ति का नाम, माइकल को हैवी अल्सर हो गया। तो फ्रेंड अब इसमें देखिए राइस, राइस शब्द से बन जाएगा वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस का नाम, राइस लिखा है तो इनके नाम में राइस आएगा। माइकल से बन गए माइकल हॉक्टन वैज्ञानिक, और हैवी से हो गया हेपेटाइटिस सी वायरस। अब हैवी से आप हेपेटाइटिस सी वायरस का याद रखिएगा। और जो अल्सर है, अल्सर से बन गया वैज्ञानिक अल्टर, वैज्ञानिक अल्टर का नाम। देखिए यहाँ पे पहले हार्वी अल्टर लिखा गया, तो यहाँ अल्सर से बन गए वैज्ञानिक अल्टर। तो इस तरीके से राइस चार्ल्स एम राइस, माइकल तो माइकल हॉक्टन, हैवी से हेपेटाइटिस सी, और अल्सर अल्टर, अल्सर अल्टर। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही आसान तरीके से एक फ़नी से सेंटेंस से आपको तीनों के नाम और साथ ही उनके योगदान को याद हो गया। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राइज़ की। ये जो नेक्स्ट प्राइज़ होगा ये है शांति। सन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नाम की एक संस्था को। ये संस्था गरीबों को मुफ्त में भोजन प्रोवाइड करती है। जितने भी गरीब लोग हैं उनको ये संस्था भोजन कराती है। तो फ्रेंड, इस बार क्या हुआ, जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं भुखमरी से, उन सभी क्षेत्रों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अपना कार्यक्रम चलाया और वहाँ के लोगों को भोजन कराया, साथ ही साथ उनकी और हेल्प की। तो इस तरीके से क्या हुआ, प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सन 2020 का शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब देखिए, इसको लर्न करने का सिर्फ एक सेंटेंस आप ध्यान रखिएगा, आपको आराम से लर्न हो जाएगा। सेंटेंस मैंने लिखा कोरोना काल में, जैसा कि आपको मालूम है इस टाइम कोरोना काल चल रहा है, तो लिखा गया कोरोना काल में फूड प्रोग्राम चलाकर गरीबों की भुखमरी से बचाया गया। कोरोना काल में फूड प्रोग्राम चलाकर गरीबों को भुखमरी से बचाया गया। अब देखिए, इसमें फूड प्रोग्राम, तो फूड प्रोग्राम की संस्था है और उसने क्या किया, गरीबों को भुखमरी से बचाया। तो फ्रेंड, फूड प्रोग्राम को ही प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने के लिए शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बड़े ही आसानी से आपने जितने भी नोबेल प्राइज़ के वैज्ञानिक हैं उनके नाम और साथ ही साथ उनके योगदान को लर्न कर लिया। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा कि क्या आपको नोबेल प्राइज़ के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी आपके वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये तो थे सन 2020 में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपको वो चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।